रमजान के पाक महीने में इन मसलों को लेकर अक्सर उलझन रहती है। शरीयत और इस्लामी नियमों के अनुसार आपकी बातों का जवाब यहां दिया गया है। 1. हम बिस्तरी और सहरी। जी हां, आप हम बिस्तरी इंटरकोर्स करने के बाद सहरी खा सकते हैं। रात के वक्त इफ्तार से लेकर सहरी के वक्त खत्म होने तक बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ है। अगर रात में हम बिस्तरी की है और गुस्ल नहाने का वक्त कम है तो आप पहले सहरी खा सकते हैं और उसके बाद फजर की अजान से पहले या उसके बाद गुस्ल कर सकते हैं। शर्त: रोज़ा शुरू होने, सहरी का वक्त खत्म होने से पहले हम बिस्तरी बंद कर देनी चाहिए। 2. रोज़े में किस बोसा करना। रोज़े की हालत में अपनी बीवी को प्यार करना या किस करना जायज़ है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। अगर खुद पर काबू सेल्फ कंट्रोल हो और यह यकीन हो कि बात आगे हम बिस्तरी तक नहीं बढ़ेगी तो ये गुनाह नहीं है। अगर जोश डिजायर बढ़ने और वीर्यपात इजैकुलेशन का डर हो तो इससे बचना मकरूह नापसंदीदा है। ध्यान दे, अगर किस करने के दौरान थूक सलीवा एक दूसरे के मुंह में चला जाए और उसे निगल लिया जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। 3. क्या रोज़ा टूट जाएगा? किस करने से। सिर्फ किस करने से रोज़ा नहीं टूटता जब तक कि वीर्यपात न हो जाए या थूक न निगल लिया जाए। हम बिस्तरी से, अगर सूरज निकलने के बाद रोज़े की हालत में जानबूझकर हम बिस्तरी की जाए तो रोज़ा टूट जाता है। 4. क्या ये बहुत बड़ा गुनाह है? रात के समय हम बिस्तरी करना बिल्कुल भी गुनाह नहीं है, बल्कि ये हलाल है। दिन में रोज़े के दौरान रोज़े की हालत में जानबूझकर हम बिस्तरी करना बहुत बड़ा गुनाह है। इसके लिए कफ़ारा देना पड़ता है, यानी लगातार 60 रोज़े रखना या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। ज़रूरी सलाह: रोज़े की रूह उसकी पाकीज़गी में है, इसलिए दिन के वक्त ऐसी चीज़ों से बचना ही बेहतर है जो आपको गुनाह या रोज़ा टूटने की तरफ ले जा सकती हैं। रोज़े की हालत में हम बिस्तरी का कफ़ारा: अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में सूरज निकलने से लेकर डूबने के बीच जानबूझकर हम बिस्तरी करता है तो सिर्फ उस रोज़े की कज़ा रखना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस पर भारी जुर्माना कफ़ारा लाजिम हो जाता है। 1. 60 लगातार रोज़े रखना। उस व्यक्ति को बिना किसी गैप के लगातार 60 रोज़े रखने होंगे। अगर बीच में एक भी रोज़ा छूट गया, बीमारी या मजबूरी के अलावा, तो गिनती दोबारा शुरू करनी होगी। 2. 60 गरीबों को खाना खिलाना। अगर सेहत ऐसी है कि लगातार 60 रोज़े नहीं रख सकते तो 60 मिस्कीनों गरीबों को 2 वक्त का पेट भरकर खाना खिलाना होगा। कुछ ज़रूरी बातें, कॉमन डाउट्स। एहतलाम, नाइटफॉल। अगर रोज़े की हालत में सोते हुए खुद ब खुद एहतलाम हो जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, बस आपको जल्द से जल्द गुस्ल नहा लेना चाहिए। गुस्ल में देरी: अगर रात में हम बिस्तरी की वजह से आप नापाक थे और सहरी खा ली तो आपका रोज़ा सही है। आप फजर की नमाज के लिए गुस्ल कर सकते हैं। नापाकी की हालत में सहरी खाना मना नहीं है। प्यार और मोहब्बत: जैसा कि पहले बताया गया, बीवी को छूना या प्यार करना मना नहीं है, लेकिन रोज़े की पवित्रता और खुद पर काबू रखना सबसे अहम है। नसीहत: रमज़ान इबादत का महीना है। दिन के वक्त अपने नफ्स, इच्छाओं पर काबू रखना ही इस महीने की असली आजमाइश और खूबसूरती है। किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता? अक्सर जानकारी की कमी की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन इन कामों से रोज़ा नहीं टूटता। भूल कर खा पी लेना: अगर आप भूल गए कि आपका रोज़ा है और कुछ खा या पी लिया तो याद आते ही रुक जाएं, आपका रोज़ा बरकरार है। खुशबू या इत्र लगाना: खुशबू लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। तेल या सुरमा लगाना: सर में तेल लगाना या आंखों में सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। मिसवाक करना: मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि ये सुन्नत है। पेस्ट के इस्तेमाल से बचना चाहिए क्योंकि उसका जायका गले में जा सकता है। खुद ब खुद उल्टी वॉमिट आना: अगर अपने आप उल्टी आ जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। थूक निगलना: अपना थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। गुस्ल नहाने का सही और सुन्नत तरीका: अगर आप नापाक जनावत की हालत में हैं तो पाक होने के लिए ये 3 काम फ़र्ज हैं। इनके बिना गुस्ल मुकम्मल नहीं होता। 1. कुल्ला करना: मुंह में पानी डालकर अच्छी तरह कुल्ला करना ताकि गले तक पानी पहुंच जाए। नोट: रोज़े की हालत में गरारा न करें, बस सादा कुल्ला करें। 2. नाक में पानी डालना: नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। 3. पूरे बदन पर पानी बहाना: सिर से पैर तक पूरे शरीर पर इस तरह पानी डालना कि शरीर का एक बाल बराबर हिस्सा भी सूखा न रहे। गुस्ल की सुन्नतें: पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोना। नजासत गंदगी लगी हो तो उसे धोना। नमाज जैसा वजू करना। 3 बार पूरे बदन पर पानी बहाना। एक जरूरी बात: रोजे की हालत में जब आप गुस्ल करें या वजू करें तो कुल्ला करते समय और नाक में पानी डालते समय बहुत सावधानी बरतें। पानी हलक गले के नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना रोजा टूट जाएगा।